नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम अनुसंधान स्रोत कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं। अनुसंधान स्रोत क्या होता है? ये एक विषय है, ये एक कंटेंट है जिसके विषय में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अनुसंधान के स्रोत मूल रूप से वैज्ञानिक प्रलेखन के लिए महत्वपूर्ण है या संसाधन है। इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले उस विषय का परिसीमन करना होता है जिस विषय को शोधार्थी जांच में लाना चाहता है या लेना चाहता है। अनुसंधान के स्रोत कई प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी या उपयोगी ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं। परिणाम स्वरूप इससे ज्ञान प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार के स्रोतों को हम इसीलिए सूचना के स्रोत के रूप में परिभाषित करते हैं। अनुसंधान के स्रोत शोध प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं और ये अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। अब हम अनुसंधान स्रोत के प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्या कह लीजिए, तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत और तीसरा अन्य स्रोत। प्राथमिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग सीधे सूचना तक पहुंचने के लिए किया जाता है। सूचना तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष, उसे हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। जैसे प्रथम जानकारी, मूल, बिना संक्षिप्त, बिना विवरण के जो टिप्पणी हो उसे हम शामिल करेंगे। प्राथमिक स्रोत शोध विषय के लिए सीधे जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं, जैसे डायरी या आत्मकथा आदि। ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, वृत्तचित्र इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक स्रोत माध्यमिक स्रोतों की तरह विश्वसनीय और सटीक होते हैं। इसकी सामग्री प्रत्यक्ष प्रमाण या विषय वस्तु साक्ष्य पर आधारित होता है। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्रोत के प्रकार। प्राथमिक स्रोत के मुख्य तीन प्रकार हैं। अन्य स्रोतों में की गणना हम अभी करेंगे। मोनोग्राफ क्या होता है? यह सामान्य तौर पर इंटरनेट पर पूर्ण ग्रंथों के रूप में पाए जाते हैं। इन लेखन और कार्यों की बौद्धिक संपदा लेखक द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंप दी जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यही वीडियोज़ हैं आपके लिए, ठीक है, और इसमें त्रुटि या अच्छाई को जांचने के लिए आप इसे स्रोत के रूप में प्रयोग करें तो वह एक मोनोग्राफ हो जाएगा। इस लेखन और कार्यों की बौद्धिक संपदा लेखक द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंपी जाती है। मोनोग्राफ लेखक प्राकृतिक व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें से कई कार्य आमतौर पर सार्वजनिक संस्थानों द्वारा भी प्रकाशित किए जाते हैं और ये नेटवर्क संपादित होता है, इसीलिए इसे मोनोग्राफ कहते हैं। दूसरा है पर्सनल रिकॉर्ड या डायरी। डायरी एक प्रकार की आत्मकथा होती है। एक व्यक्ति के जीवन का वृत्त होता है, जीवन की गाथा होती है, जीवन का इतिहास होता है, केस स्टडी होता है। तो जहाँ केस स्टडी, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि वह व्यक्ति स्वयं अपना लिखता है और केस स्टडी में हम दूसरे के अध्ययन के द्वारा जीवनी की तरह लिखा गया हो, ठीक। जहाँ लेखक अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें लेखक के जीवन के विचारों, गतिविधियों और घटनाओं को दर्ज किया जाता है और उसके आधार पर हम स्रोत अनुसंधानिक बना सकते हैं या अनुसंधानिक स्रोत के रूप में इसे हम प्राप्त कर सकते हैं आज्ञा के अनुसार, क्योंकि डायरी उसका व्यक्तिगत होता है। तीसरा है समाचार। उन सूचनाओं का हिस्सा जो पहले कभी संप्रेषित नहीं की गई हो, यह पत्रकारिता प्रकृति के प्रथम अनुसंधान का स्रोत है। यह पाठ या सूचनात्मक खंड है जो जनता को किसी घटना के बारे में सूचित करने की अनुमति देता है।
ये प्राथमिक स्रोत में आता है। अन्य स्रोत में जैसे उपन्यास है, साक्षात्कार है, कविता है, शोध नोट है, ठीक, आत्मकथाएं हैं, पत्र हैं और भाषण आदि शामिल किए जाते हैं जो अन्य स्रोत में आते हैं, जो अनुसंधान के। अब देखते हैं द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक स्रोत वह होते हैं जो संश्लेषित या पुनः प्राप्त सूचनाओं से बनते हैं। जैसे आप हमको किसी पुस्तक से किताब ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने किसी को लिखित रूप में या मौखिक रूप में हमने दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को, यानी कि कहने का मतलब है डायरेक्ट ना हो और उसमें काट छांट मैं करूँगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, ऐसी सूचनाएं द्वितीयक स्रोत के रूप में मानी जाती हैं या त्वरित संदर्भ प्रकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए शोध स्रोत हैं। इसमें हम तुरंत कार्य शुरू कर सकते हैं। द्वितीयक स्रोत संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें परामर्श के लिए उत्कृष्ट स्रोत बनाता है। ये द्वितीयक स्रोत होता है। अब इसको देखते हैं द्वितीयक स्रोत के प्रकार। पहला है अमूर्त पत्रिकाएं। अमूर्त पत्रिकाएं वह होती हैं जो लेखक और शोधकर्ता के बीच संचार की अनुमति देती हैं। ये पत्रिकाएं अपेक्षाकृत कुछ खंडों या लेखों में विभिन्न विषयों पर जानकारी रखते हैं। अमूर्त पत्रिकाएं शोध का सहज और सुलभ तथा सस्ता स्रोत है। इसमें उपयोग की जाने वाली छवियों की गुणवत्ता सामान्य तौर पर उच्च होती है। अमूर्त स्रोत माने चिंतन। अगला विश्वकोश। विश्वकोश क्या होता है? विश्वकोश सभी के परामर्श का सबसे प्रतिनिधि स्रोत है। यह विभिन्न विषयों पर संदेह को हल करने, एकत्रित करने, ज्ञान साझा करने के लिए बनाया गया है। इसमें पाठ के साथ साथ तस्वीरें, चित्र और मानचित्र भी शामिल किए जाते हैं। ठीक, विश्वकोश। अगला है सार पत्रिकाएं या निर्देशिकाएं। सार पत्रिकाएं क्या होती हैं? सार पत्रिकाएं वे प्रकाशन हैं जो समय समय पर जारी किए जाते हैं और किसी शोध कार्य के लिए समर्थन के रूप में यह कार्य करते हैं। सार पत्रिकाएं ऑनलाइन प्रारूप में भी प्राप्त किया जा सकता है जो बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर उनकी पहुंच से प्रचार की अनुमति देते हैं। ये भी हमारा अनुसंधान का द्वितीयक स्रोत होता है। अगला है सांख्यिकी। यह निर्णय लेने और विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। व्यवहार पैटर्न और प्रासंगिक डेटा की पहचान करता है जो किसी विशिष्ट विषय के संबंध में व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को संक्षेप में प्रकट कर देता है। यह भी आपका द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अन्य स्रोत। अनुसंधान के अन्य स्रोत व उसके प्रकार। यदि हम अन्य स्रोतों को देखें तो पाठ्य पुस्तक हमारी हो जाती है। स्वतंत्र अध्ययन पाठ्य पुस्तकें जो हमारी हैं, जो हम निर्देशानुसार, गाइड के अनुसार या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, वो पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें होती हैं। स्वतंत्र अध्ययन हम स्वेच्छा से जो रुचि जिज्ञासा के अनुसार जो अध्ययन करते हैं वह स्वतंत्र अध्ययन कहलाता है और वह विषय भी अनुसंधान स्रोत के अन्य स्रोत के रूप में है। शोध लेख, जब कोई रिसर्च करता है तो उसका एक लेख प्रस्तुत करता है, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उसे शोध लेख कहते हैं और उससे इंस्पायर होकर के अनुसंधानी या अनुसंधान, वह भी अनुसंधान का एक स्रोत अन्य स्रोत के रूप में प्रकट होता है। शोध सारांश, जब कोई टिप्पणी बनाई जाती है किसी शोध पर तो वो शोध सारांश होता है और जो संक्षेप में लेकिन पूरा होता है उसे इस शोध सारांश कहते हैं और ये अनुसंधान स्रोत के अन्य स्रोत के रूप में परिलक्षित होता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के कराए जा रहे हैं कंपनियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, पीपीपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, वह सर्वेक्षण भी
जो उनके रिपोर्ट हैं वह भी अनुसंधान स्रोत के अन्य स्रोत के रूप में हमारे सामने रहते हैं और उनका भी हम विषय चयन में अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुभव, यदि कोई व्यक्ति अध्यापक है उसे अध्यापन अनुभव, कोई किसी क्षेत्र में है उसका अनुभव, वह अनुभव एक अन्य स्रोत के रूप में है और उसका अनुसंधान में प्रयोग किया जा सकता है। अगला है सरकारी निर्णय। विभिन्न दस्तावेजों में जो विज्ञप्तियाँ और जो आदेश, जो मेमोरेंडा, ये सब आते रहते हैं, तो वो क्या हैं, सरकारी निर्णय होते हैं और उनका भी हम अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं कि क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए आदि का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये अन्य स्रोतों में हो सकता है। सामाजिक आर्थिक अध्ययन, ये भी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट, ये सबसे ज़्यादा आजकल महत्वपूर्ण है आईसीटी में। दैनिक पत्र, जो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, उससे हमारे अंदर परिकल्पना का निर्माण होता है, उसमें सुझाव की प्रवृत्ति व्यक्ति में आ जाती है और सूचना प्राप्त हो जाती है। इनके संग्रह के द्वारा, इसके द्वारा हम एक नवीन अनुसंधान या स्रोत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसका विषय चयन में भी उपयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख भी महत्वपूर्ण है और छात्रों के वाद विवाद के जो प्रलेख हों, प्रमुख रूप से जो लिखे गए हों, जो महत्वपूर्ण हों, उसका भी हम स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब हमारा एक पॉइंट शायद छूट गया था, प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता क्यों है। ठीक, प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता देखें तो अनुसंधान स्रोत ज्ञान की खोज के लिए समर्पित उपकरण है जो ज्ञान के बाद के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अनुसंधान स्रोत शोधकर्ता को किसी दिए गए क्षेत्र या विषय के भीतर होने वाले परिवर्तनों और अग्रिमों से अवगत कराने की अनुमति देता है, अनुमान लगाने के लिए। ठीक, अनुसंधान स्रोत सूचनात्मक संसाधन है, सूचना देता है जिसका उद्देश्य प्रश्नों को ठोस उत्तर लेने में मदद करता है। इसकी उपयोगिता शोधकर्ता की जानकारी की आवश्यकताओं से निर्धारित होती है। इसमें विशिष्ट विषय या सामान्य दस्तावेजों को प्राप्त करना भी शामिल किया जाता है। तो हम संक्षेप में देखें तो क्या होगा, अनुसंधान स्रोत क्या है। अनुसंधान स्रोत के प्रकार स्पष्ट हो जा रहे हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है, जो डायरेक्ट पहुंच में हो। द्वितीयक स्रोत क्या है, जो इनडायरेक्ट में हो, किसी मीडिएटर के माध्यम से मिले। और प्राथमिक स्रोत में हमारा मोनोग्राफ, पर्सनल डायरी, समाचार, अन्य आता है। अन्य में है उपन्यास, साक्षात्कार, कविता, शोध नोट, आत्मकथाएं और भाषण आदि शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोत में हमारे सार पत्रिकाएं, अमूर्त पत्रिकाएं, विश्वकोश, विशेषीकृत शब्दकोश, निर्देशिकाएं, सांख्यिकी आदि आते हैं। अन्य स्रोत में देखा जाए तो स्वतंत्र अध्ययन, शोध लेख, संगोष्ठी प्रपत्र, जो सेमिनार और पेपर्स तैयार होते हैं, शोध पत्रिकाएं, रिसर्च जर्नल्स जो आते हैं, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक लेख हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख हैं, छात्रों के वाद विवाद हैं, पाठ्येतर क्रियाएं हैं। ये सब हमारे अन्य स्रोत हैं जो अनुसंधान में उपयोगी हैं। धन्यवाद।